एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग के लिए, और वहाँ जब एडमिशन मिलता है तो आपको सेकेंड ईयर से ही अच्छे अच्छे जॉब शुरू हो जाते हैं। इवन दो यू हैव नॉट पास इंजीनियरिंग, बट बड़ी बड़ी कंपनियां लग जाती है कुछ। तो एक बार ऐसे जब करे तो हमारे प्रभु जी ने पूछा कैसे लगा आपको, तो एक ने बोला मुझे एक पिक्चर का गाना याद आ रहा था। तो उनको बहुत अच्छा लगा जवाब, क्योंकि उन्होंने एकदम फ्रैंकली कहा कैसे लगा, तो नहीं अच्छा लगा, लेकिन मेरा मन ध्यान उधर ही जा ही नहीं देता, मुझे वो पिक्चर का एक गाना याद आ रहा था। तो पीछे गाना भी बहुत फेमस है, मैं दोहराऊंगा तो फिर सबको वही याद आएगा। तो उन्होंने पूछा कि ये आपने कभी देखा था, मतलब कल मैंने रात को सोते समय ये देखा था, इसलिए मैं अब जब कर रहा तो मुझे ये वही याद आ रहा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मन जो है हमारा बहुत ही चंचल है, ठीक है। अगर पढ़ाई भी करोगे तो पिक्चर का गाना याद आएगा, कुछ भी याद आ सकता है, लेकिन अपने मन को ध्यान में मतलब कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा जो आप काम कर रहे हैं, अन्यथा उसमें क्या नहीं होगा, आउटपुट भी नहीं मिलेगा आपको, है कि नहीं। अगर ध्यान लगा के पढ़ोगे 1 घंटे में बहुत कुछ पढ़ लोगे, तो 5 घंटे में पढ़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो ही ख्याली पुलाव बन रहे मन में, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, भगवान के बारे में है ये। जो पहले था वो कर्म योग के बारे में था, इससे पहले वाला ध्यान योग के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया था कि अगर किसी को ध्यान योग करना है, किसी को कर्म ही नहीं करना है, कोई एक्टिविटी करनी नहीं है, आप कर्म से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो, अपने कर्मों से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन किसी को ध्यान कर कुछ नहीं करना है तो ध्यान से भी प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? भगवान के ऊपर ध्यान करो और उसमें डूब जाओ अंदर, और कोई इच्छाओं को मन में मत लाओ। और कहाँ जाना चाहिए? एकांत स्थान पे, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे बारंबार और आपका अभ्यास होगा तो एक लेवल हो जाएगा कि जिससे आप प्रभु की अस्तित्व को अंदर ही अंदर महसूस कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया ना? जैसे कुछ चीज आपको पानी है तो वास्तव में उसका ध्यान करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी जो प्रकट हुए, समय कितना मैं भूल जाता बोलते बोलते, 5 मिनट। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करना चाहते थे तो भगवान ने उनको कहा, हाँ, तो वो बौखला गए थे, उनको लगा कि भाई मैं कैसे स्टार्ट करूं, समझ में नहीं आ रहा था, एनर्जी तो काफी थी, कैसे सृष्टि की स्थापना करूं। तो भगवान से उनको सिर्फ 2 शब्द सुनाई आए, तप। क्या बोला? तप कीजिए। तो उन्होंने ध्यान किया, फिर उनको आइडियाज आई कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सृष्टि की रचना करनी है। तो उसी तरह जब हम कुछ चीज को करना है तो हमें प्लान करना चाहिए, है कि नहीं। ध्यान मतलब है चिंतन। अभी आप भले चिंतन भगवान का करो या अपने काम का करो, लेकिन बिना चिंतन के कोई काम अच्छे से नहीं होगा। समझ में आ रही? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है। मैंने ये पावर पॉइंट देखा अभी, और मैंने इसलिए पिछली बार मतलब ग्रुप में ही एक 30 मिनट का एक प्रभु जी का वीडियो भी भेजा था कि ताकि आप पहले थोड़ा देख के आ जाओ, ठीक है। इसके आगे के जो चीजें हैं वो थोड़ी टेक्निकल है। टेक्निकल मतलब समझते हैं क्या है? टेक्निकल मतलब क्या? हाँ, थोड़ा साइंटिफिक है या क्या बोलते हैं उसको? साइंटिफिक मतलब टेक्निकल मतलब थोड़े तर्क वितर्क की बातें है, ठीक है। थोड़ा ब्रेन लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इससे पहले जो था वो क्या था? इससे पहले भी थोड़ा था, लेकिन उसमें एक सारांश ये था कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तू फल की आसक्ति मत कर, तू तेरा नित्य कर्म कर जो तेरी ड्यूटी है, और सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। ये एक लाइन में 4 अध्याय का सारांश था, आगे नहीं। कोई डाउट है तो बोलो, क्या कहा भगवान ने पहले 4 अध्याय में? जो पहले के अध्याय में, पीछे वाला तो ध्यान योग के ऊपर था, जिसमें आप एकांत स्थान पे जाओ और ध्यान करो। तो ध्यान करने से आपके जो अष्टचक्र जो है, यम नियम, और अंत में आप समाधि तक पहुंच सकते हो। जो हालांकि कुछ लोग कर भी रहे हैं। आप जाइए बद्रीनाथ ऊपर, कोई घुमा नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, बद्रीनाथ जाइए ऊपर, वो लोग है ठंडी में भी उनको कुछ ठंडी विंडी नहीं लगती है, ऐसे एकदम खुले में रहते हैं, ध्यान करते 5-5, 6-6 घंटा रोज।
और उनके चेहरे में एक दिव्यता दिखेगी आपको। लेकिन फिलहाल आप स्टूडेंट्स हैं और फिलहाल आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है, इतना ही हाँ, नहीं तो माँ बाप आपको बोलेंगे कि क्या कर रहा है। हाँ, बिना गुरु के कोई चीज करनी नहीं चाहिए, हर चीज में आपको गुरु चाहिए, ठीक है। वो बोलते ना गॉड फादर, क्या बोलते हैं उसको, हर चीज में। अगर गॉड फादर नहीं रहेगा तो आपकी गाड़ी जल्दी से आगे नहीं बढ़ेगी। गॉड फादर रहेगा तो क्या होगा, आपको लिफ्ट मिल जाएगी, समझ में आ रहा है, लिफ्ट मिल जाएगी, उसकी कृपा भी मिल जाएगी, हाँ, और आपकी गाड़ी फास्ट जाएगी हर क्षेत्र में। गॉड फादर नहीं रहेगा तो आपकी तपस्या के ऊपर डिपेंड है, आपके भाग्य के ऊपर भी डिपेंड है, चीजें कैसी जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी हिंदी क्लियर है ना, क्या फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में भगवान स्टार्टिंग में कहते हैं, तो चलो हम श्लोकों के अनुसार जाते हैं, ओके। तो ये श्लोक कहता है, कामस्तेस्तेर्हितज्ञानः प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियम मास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। It means those whose intelligence has been stolen by material desire surrender unto demigods and follow the particular rules and regulation of worship and according to their own nature. ये आखिरी स्लाइड है क्या, सॉरी अच्छा वही आ रहा है क्या इधर, अभी आ रहा है, ठीक है ना दीपक ब्रो, ओके। सॉरी मैं एकदम आखिरी का श्लोक पढ़ गया स्टार्टिंग ऐसी है, मैया सप्तम ना पार्था योगम युज्यम नान युज्मन दाश्रयः असंशया समग्रम मां यथा न्याससि त्रशुनु। ये बराबर है ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद चेंज हो, ठीक है। इट मींस द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड सेड, नाउ हियर ओ सन ऑफ पृथा, how by practicing yoga and full conscious of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from the doubt. Okay. भगवान कह रहे हैं कि कैसे आप योग से आपके मन को मुझ में केंद्रित करके मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। दीपक को आगे कैसे जाते हैं, ये क्लिक से आगे कैसे जाता है, क्लिक से जाना कैसे, ओके ठीक है। तो इस श्लोक के अनुसार यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आप अगर मुझ में पूरी तरह से अपने मन को लगा लेते हो तो निश्चित रूप से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसके पॉइंट में मतलब जब इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन की गई है तो इसमें बताया गया है कि हम चीजों को तीन तरह से जानने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तीन तरह से, एक है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब क्या, आप प्रत्यक्ष मतलब जैसे प्रैक्टिकली आप जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और एक है अनुमान, अनुमान से भी हो जाता है, ठीक है। और तीसरा है शब्द प्रमाण, शब्द मतलब सुनकर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब आपको पूरा ज्ञान दे सकता है ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कि एक हाथी है या सूर्य है, सूर्य को आपने प्रैक्टिकली देख लिया तो कैसा दिखता है, डिस्क की तरह, है कि नहीं। तो चलो देख लिया मतलब सूर्य इतना ही है ऐसा कोई बोल सकता है नहीं। आप अगर नॉर्थ और ईस्ट रीजन में जाओगे तो जो यहाँ पे इतना सूर्य वो इतना बड़ा दिखता है, इससे डबल दिखेगा आपको। तो वो वाला बोलेगा कि मेरे को इतना बड़ा दिखा और ये बोलेगा मेरा इतना छोटा, लेकिन वास्तव में सूर्य की साइज कितनी है, बहुत ज्यादा है, समझिएगा नहीं। कोई तारा दिखेगा, प्रत्यक्ष रूप में तारा दिखेगा इतना छोटा है, तो कोई बोल सकता है स्टार इतने छोटे हैं, नहीं, काफी बड़े हैं वो, ठीक है। तो हम प्रत्यक्ष से भी चीजों को जान सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पूरी रूप में हमें समझ में आए। दूसरा है अनुमान। अनुमान मतलब मानिए कि एक व्यक्ति लंगड़ाते जा रहा है
और उसमें 3 लोग कमेंट कर रहे हैं, तीनों डॉक्टर है, एक बोलेगा नहीं नहीं इसका कोई तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, शायद इसके वजह से इसको लकवा मार गया, दूसरा बोलेगा नहीं कांटा घुस गया होगा, समझेगा नहीं। लेकिन जब उस व्यक्ति को हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तो बोलेगा नहीं मेरी चप्पल टूटी हुई है, समझेगा नहीं। तो अनुमान भी कभी कभी गलत हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है शब्द प्रमाण। अभी शब्द प्रमाण के बारे में बताया गया है कि जो हमारा शास्त्र है और जो भी जैसे इसमें उदाहरण आता है कि अगर बच्चे को पूछे कि उसकी माँ और बाप कौन है तो बच्चा बता देता है, ठीक है। और वो बच्चा बोलेगा मेरा नाना कौन है, तो उसके माँ बाप बोलेंगे या फिर नाना नानी है। तो वैसे गुरु जब शास्त्र से कुछ कहता है अनुभव करके रियलाइज करके, तो उसको प्रमाणित मानना चाहिए। देखिए हर जगह होता है, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इसमें इसको समझना बहुत आसान है। जैसे मैथमेटिक्स में हम समझते हैं एक्स बी दैट फैक्टर, कोई भी हमको सबको डिराइव करना है तो हम बोलते हैं ना एक्स, एक्स का कोई वजूद नहीं है, लेकिन बोलेंगे ये एक्स मान लो, फिर एक्स प्लस बी हो जाएगा, फिर है ना रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूलाज निकलते हैं। सुना है कि नहीं 10th स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड में सब एक्स और बी के बाजू में ही घूमता है पूरा मैथ्स, लेकिन इसका कोई वैल्यू हो, जैसे काल्पनिक फिगर रहती है, लेकिन हम वो मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारा गुरु बता रहा है, हमारा टीचर कह रहा है, समझिएगा नहीं? हाँ, क्योंकि हम मानेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। टीचर के ऊपर हम क्या रखते हैं? भरोसा रखते हैं। उस समय अगर कोई पूछता है ए टीचर एक्स कैसे, कहाँ है एक्स, कहाँ है, क्या है, ऐसे कैसे, तो टीचर बोलेगा भाई तू या क्लास के बाहर निकल जा। समझिएगा नहीं? क्योंकि उसने वो अनुभव किया है, समझा है, परखा है, और तब वो हमें ज्ञान दे रहा है। जो उसके पास किताबें है वो प्रमाणित है। उसी तरह यहाँ तो भगवान बता रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर पूरी तरह से श्रद्धा, सिर्फ भरोसा नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए कि भाई आप जो कह रहे हो वो पूरी तरह से सच है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। देखिए पंच महाभूतों से शरीर बना हुआ है, आकाश, भूमि, अग्नि, हाँ, और वायु, तो इस ये 5 महाभूत हो गए। और फिर मन, ईगो, फॉल्स ईगो और इंटेलिजेंस। तो इस 8 फैक्टर से ये जो मटेरियल एनर्जी बनी हुई है, भगवान कह रहे हैं। आगे जाते हैं, बिसाइड दिस ओ माइटी अमन देयर इज अनदर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड व्हिच कंप्राइज द लिविंग एंटिटीज वी आर एक्सप्लॉइटिंग सोर्सेस ऑफ दिस मटेरियल फॉर नेचर। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है लाइट मिस हो गया क्या? आपको हाथ से माउस से करना होगा। ओके, मैं माउस ही कर रहा हूँ, ये देखिए ना, ऐसा रहता है। माउस से करूँ? ठीक है, आ गया? कहाँ पे है वो? ये ना, आ गया? आया क्या? लाइट लो यहाँ पे, यहाँ पे ये फ्रॉम इसमें करो, आया? यहाँ पर फ्रॉम करंट लाइट, देखो आया क्या? ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ। कुछ रीजन नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, क्या होगा फिर वो फोकस थोड़ा ध्यान योग नहीं होगा वो। आप बता दीजिए, कंप्यूटर का कुछ आ जाएगा कुछ। चलो छोड़ दो, मैं बोल दूंगा कभी, ठीक है, ठीक है, समझा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ साथ में। तो भगवान कह रहे थे कि हमें हमारे गुरु पे किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो मेरे तरफ देखिए, वो करते रहेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? गुरु चाहिए, ठीक है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा। और गुरु कैसा चाहिए? प्रामाणिक गुरु चाहिए, जो पढ़ाई भी पढ़ा रहा हो तो प्रामाणिकता से पढ़ा हुआ रहा हो। तो ऐसा नहीं कि कुछ और पढ़ा रहा है, हाँ, जो उसको डिफिकल्ट टॉपिक है
वो नहीं लेगा और जस्ट आसान आसान बोल के बोलेगा अरे चैप्टर पूरा हो गया चलो अब मैं एग्जाम दूंगा, ऐसा नहीं। ठीक है, अभी हो गया क्या? अभी ओके। वापस थोड़ा करिए। सो भगवान कह रहे थे सुपीरियर और इंफीरियर एनर्जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, वन इज सुपीरियर और इंफीरियर। इंफीरियर मतलब एक टेबल, ये ईट सीमेंट है ना, ये भी भगवान की शक्तियां है, उसको क्या कहेंगे? इंफीरियर एनर्जीज। और सुपीरियर मतलब जीवात्मा जो सजीव है, सजीव जो रहते हैं वो इस इंफीरियर एनर्जी को यूज करते हैं। सजीव में हम भी आएंगे, कुत्ता बिल्ली भी आएगा, पशु पक्षी भी आएंगे। तो दो तरह की एनर्जी है, एक है सुपीरियर एनर्जी और दूसरी है इंफीरियर एनर्जी। इंफीरियर एनर्जी मतलब क्या है? कार, घर, लैपटॉप, है कि नहीं? और सजीव में वो सुपीरियर एनर्जी आती है, सुपीरियर एनर्जी इंफीरियर एनर्जी को यूज करती है। ठीक है, इसका अर्थ है इस श्लोक का। तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ है कि जो इस भगवान के एनर्जी को वास्तव में भगवान के सेवा में लगाए। ठीक है, जब वो समझ लेगा कि ये जो एनर्जी है वो सब मेरी है, अपन ही भगवान है समझेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जब हम समझेंगे कि मैं ही भगवान हूं, सब मेरा ही है, सब कुछ मेरे से है, तो क्या है? वो झूठ है। क्योंकि सब कुछ मेरे से है नहीं, मैं खुद ही कंट्रोल्ड हूं, है कि नहीं? मैं एक इच्छा कर सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा किसके ऊपर डिपेंड है? प्रकृति के ऊपर डिपेंड है कि भाई मेरी प्रकृति मेरे को वो इच्छा पूर्ण करने के लिए फैसिलिटी दे। मुझे बनना है कोई बड़ा एक्टर बनना है, लेकिन भाई मेरे जो कॉन्टैक्ट्स है, मेरे जो लोग हैं, वो जो एनवायरनमेंट है वो मुझे वो बनने पे सब कुछ फैसिलिटी करता है कि नहीं? ठीक है, किसी को एकदम सुंदर चाहिए लेकिन वो सुंदर है नहीं, तो मतलब वो क्या हो गया? वो सब कुछ नहीं है, समझिए नहीं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ये समझना कि जितनी भी संपत्ति है या जो भी है सब कुछ मेरा है, ये आपको लोभ और मोह में बंधनकारक बनाती है। ठीक है, और फिर उससे जब लोभ और मोह होता है, देखिए काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, दंभ, अहंकार, ये मन के रिपु है। रिपु मतलब शत्रु है। अगर एक भी आपके पास आ जाएगा ना तो सब लोग आ जाएंगे। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं डायबिटीज हो गया ना तो फिर कोलेस्ट्रॉल भी हो जाएगा और बीपी भी हो जाएगा, तीनों भाई बहन है, समझेगा नहीं? तो आप किसी के भी इसमें आ जाएंगे। आपको लोभ हो गया एक चीज से कि मुझे चाहिए लेकिन नहीं मिल रही है, तो डिस्टर्ब हो जाओगे। अगर लोभ हो गया चाहिए चाहिए कुछ भी चाहिए, समझो आपके पास 1 लाख रुपया है, नहीं मिल रहा है, या कुछ एक वस्तु 1 लाख रुपए की नहीं मिल रही, तो क्या होगा? फिर असंतोष पैदा होगा, असंतोष से क्रोध पैदा होगा, क्रोध से चिंता पैदा होगी, चिंता से भय आएगा, समझे कि नहीं? और फिर जिसके पास है उसके पास उसके ऊपर द्वेष हो जाएगा, उसके पास है मेरे पास नहीं है, द्वेष से फिर एनिमी आ जाएगी और फिर बाद में आप कुछ भी कर सकते हो। एक तो आप अपने लिए कुछ गलत करोगे या फिर उसका कोई चुरा लोगे, उसको डिस्टर्ब करोगे या जो भी है। तो इस सब से हमें बचना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि आसक्त मत हो जाओ किसी भी चीज से। आप अपना कर्म करो, आपके हाथ में क्या है? कर्म करना है और कुछ नहीं है। आपको जो चाहिए आप बस उसके लिए आप अपना कर्म करो। ठीक है, आप कर्म करोगे तब करोगे तो निश्चित रूप से वो आपको मिल सकता है। ठीक है, कभी कभी ज्यादा अच्छे से हेल्प करने ये करने से भी नहीं होता है, शायद कुछ प्रारब्ध रहेगा, लेकिन भगवान निश्चित रूप से देते हैं। इसके बारे में काफी उदाहरण है, शास्त्रों से भी लिए जा सकते हैं। तो उसके आगे हम बढ़ेंगे अभी। सो ये श्लोक कहते हैं मत्ता परंतरम न्यान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। इट मींस ओ सन ऑफ कुंती, ओ सॉरी,
O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. देखो बहुत ही अच्छा श्लोक है. भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सबसे बड़ा सत्य मैं हूं. क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ा सत्य मैं हूं, सब परम सत्य मैं हूं, और सब कुछ मेरे पे ही डिपेंड है. समझेंगे नहीं? हाँ, कैसे डिपेंड है? जैसे मोतियों की माला के बीच में जो धागा रहता है ना, उस तरह से. अगर वो धागा टूट जाएगा तो क्या होगा? मोती बिखर जाएंगे. इसलिए वो माला माला मतलब किसके वजह से? धागे की वजह से. सभी मोतियों को उन्होंने एक साथ बांध के रखा है. उसी तरह ये जो भी सृष्टि है, जो क्रिएशन है, ये सब किसके ऊपर रेस्ट करता है? ये भगवान के ऊपर डिपेंड है सब कुछ. मतलब भगवान के ऊपर रेस्ट कर, उन्हीं के ऊपर डिपेंड है. तो इसके ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए. अभी इसको अगर अच्छे रूप से समझाया जाए तो एक जो एग्जांपल आया था मेरे मन में, मुझे सभी सुन के भी आया, कि जैसे हम किसी के घर पे चले जाते हैं, ठीक है, भले वो उसको आप जानते हो, हाँ, आप गए उसके घर पे, बाहर कुत्ता है, कुत्ता क्या करेगा? भौंकना शुरू करेगा. ठीक है, कुत्ते का काम है. कोई अपरिचित व्यक्ति देखा, भौंकना शुरू किया. हाँ, तो वो जो कुत्ता है वो किसकी संपत्ति है? उस आपके व्यक्ति की संपत्ति है. लेकिन जैसे वो सामने आ जाता है और देखता है कि उसका कुत्ता भौंक रहा है, तो बोलेगा चुप. क्या होगा? कुत्ता चुप हो जाएगा. तो उसी तरह से अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से ये जितनी भी शक्तियां हैं, ये भी प्रकृति है, हमें निश्चित रूप से मार्ग देगी. समझ में आ रहा है मेरी बात? फिर भले आपका इंटेंशन अच्छा रहे या बुरा रहे. आपका इंटेंशन बुरा भी है लेकिन आप तब कर रहे हैं, समझेंगे नहीं? क्योंकि भगवान किसी की इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते. समझेंगे नहीं? क्योंकि इसलिए तो देखिए तो हमारा वजूद ही क्या है. हाँ, तो आप बस इच्छा कर सकते हो, भगवान बता सकते हैं भाई ये सही है, गलत है. अंदर परमात्मा है, आपके विवेक से वो आपको गाइड करेंगे, भाई ये सही नहीं है, ये गलत है. तुरंत मैसेज आ जाएगा आपको. मतलब मोबाइल से भी फास्ट है उनका डिसीजन. अंदर आप पूछो कि ये ठीक है क्या, तो तुरंत आपको बताया जाएगा कि भाई ये ठीक है, ठीक नहीं है, काम करो तुम, ये व्यक्ति को मिलो. शायद हमारी बुद्धि समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी बुद्धि तो उससे भी गाइडेंस हो. तो कहने का तात्पर्य अंतरात्मा जो है गाइड करता है. तो मैं ये कह रहा था कि जब आप तप करोगे, परिश्रम करोगे, भले वो अच्छा हो या बुरा हो, तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी. जैसे हिरण्यकशिपु, उसका इंटेंशन क्या था? सबसे बड़ा पावरफुल आदमी बनना, अमर बनने का उसको इच्छा थी. लेकिन उन्होंने की किसकी तपस्या? ब्रह्मा जी की. ब्रह्मा जी भी भगवान है, डेमी गॉड है, देवता है. तो वो आए, बोले भाई अमर तो कोई नहीं हो सकता है. समझेगा नहीं? हाँ, मेरा भी एक पीरियड है, तो मैं तुझे क्या अमर कर दूंगा. तो क्या किया उसने? सब कुछ ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना किसी शस्त्र से, ना से ऐसे करके जो अमरत्व के लिए इक्विवेलेंट हो जाता है उस तरह का वरदान प्राप्त कर लिया. हालांकि इंटेंशन गलत था, लेकिन वो उसको मिला. जैसे रावण है, हाँ, रावण ने भी तपस्या की, उसके बाद वो रावण बन गया. बिना तपस्या के कोई आगे नहीं बढ़ा है. तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ भगवान के ऊपर डिपेंड है. और अगर आप बदमाशी करोगे, आपको पावर मिल गई और आप अगर बदमाशी करोगे, तो भगवान की शक्ति ही आपको नाश करेगी, या खुद आके आपको नाश करेगा. जितने बड़े हो, जैसे रावण इसके जैसे, तो खुद ही आ जाएगा अवतार लेके. समझेंगे? तो किसी को भेज देंगे, भाई जाओ इसका काम कर दो. तो हमें ये समझना चाहिए इस श्लोक के अनुसार सब कुछ भगवान के ऊपर डिपेंड है. ओके, अभी देखिए यहां पे भगवान कह रहे हैं रसोहम सुकौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाक्षय पौरुषम दुषु. It means, O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, and the syllable Om in the Vedic mantra. I am the sound of ether and ability in man. Okay. तो यहाँ पे भगवान खुद का परिचय दे रहे हैं. भगवान कह रहे हैं कि मैं सब जगह हूँ. समझ में आ रहा है कि नहीं? सब जगह मैं हूँ, मेरा अस्तित्व तो सब जगह है. तो बता रहे अर्जुन को कि मैं
सूर्य का प्रकाश हूं। सूर्य रहेगा लेकिन प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या होगा? हाँ, अंधेरा होगा, सूर्य का कोई मायना ही नहीं रहेगा। ठीक है, मैं वाटर में टेस्ट हूं, वाटर की, अब पानी पीते तो कुछ तो टेस्ट रहता है ना। हाँ, सुकून बोलिए या जो भी आपको टेस्ट मिलती है, अगर पानी में भी टेस्ट नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आपकी तृष्णा नहीं होगी पेट में चला जाएगा। लेकिन जो तृष्णा है, क्या बोलते हैं उसको, प्यास, वो बुझेगी नहीं। तो इसी तरह भगवान, अब ये तो एक ही श्लोक लिया, उसमें और 10-12 श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं हर जगह पे हूं। तो ये खुद बता रहा है प्रमाणित रूप से कि मैं कैसे कैसे हूं, एंड बता रहा है कि मैं खुद मनुष्यों में मैं उनकी शक्ति भी हूं। समझिए नहीं, क्योंकि वो शक्ति जो है उनके वजह से है। अगर वो शक्ति को प्रदान नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ अपाहिज लोग हैं, लंगड़े, अंधे, वो भी मनुष्य है कि नहीं, लेकिन उनमें उतनी शक्ति नहीं है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में रहती है। किसी अंधे है लेकिन दिख नहीं पा रहा है तो शक्ति नहीं है, वो बोल नहीं सकता है कि भाई मैं कंट्रोलर हूं। समझिए कि नहीं? तो वास्तव में सब कुछ भगवान के ऊपर डिपेंड है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मैं ही परम सत्य हूं, आप ये जान लो। ठीक है, समझिएगा नहीं, ये भगवान खुद कह रहे हैं। इससे पहले के श्लोक में भी उन्होंने वही कहा था। तो अगर भगवान कह रहे, जैसे एक व्यक्ति कहता है मैं इंजीनियर हूं, तो हमें मानते हैं कि वही इंजीनियर है, ज्यादा ज्यादा उसका डिग्री पूछ लेंगे या जो भी है। कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूं, दवाई देगा तो हम डॉक्टर ही बोलेंगे उसको। तो उसी तरह भगवान खुद के बारे में गलत परिचय क्यों देंगे वो तो बोलेंगे भाई मैं ये हूं तो हूं। समझिएगा नहीं? तो हम आगे बढ़ते हैं और ओके, तो यहाँ पे बताते हैं दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. It means what? कि ये जो प्रकृति है वो 3 मोड से बनी हुई है। कौन से बताइए? बहुत बार बोला है हमने, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, तो ये तीनों गुणों की मिश्रित ये प्रकृति है। और जब अर्जुन, ये सच में डिफिकल्ट है ओवरकम करने के लिए, क्योंकि जो इससे पहले अर्जुन का सवाल था कि भाई ये जो भवसागर है इसको हम कैसे सक्सेसफुली पार कर सकते हैं, तो भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से जो डिवाइन एनर्जी है सब कुछ मुझसे ही है। और ये 3 गुणों से जो प्रकृति बनी हुई है, इसको तरना अकेले तुम्हारे दम पे मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे से सरेंडर हो और मेरे पे आश्रित हो, मेरे पे आपकी श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से आप इसको क्रॉस कर सकते हो। भगवान के वचन है। जैसे एक उदाहरण दिया था, हम किसी घर पे जाते हैं, कुत्ता रहता है, कुत्ता भौंकता है, उसका मालिक आता है तो क्या चुप हो जाता है। उसी तरह अगर आप भगवान के ऊपर निर्भर रहेंगे तो प्रकृति भी हमें रास्ता दिखाएगी। ठीक है, और ये हर कोई करता है, एक नास्तिक व्यक्ति भी करता है। ठीक है, भले वो भगवान के इसको ना माने, लेकिन वो अंदर किसी ना किसी उसके प्रयत्न, क्या बोलते हैं, चोर व्यक्ति भी है, चोरी करने जाता है बैंक में, तो किसको तो प्रार्थना करता है वो, समझिए? हाँ, भले उसके लिए वो भगवान की आकृति हो या कुछ तो हो, लेकिन वो है, बिना उसके नहीं हो सकता, हम उससे बिना नहीं रह सकते। बस प्रॉब्लम इतना ही है कि हम मानते हैं नहीं मानते हैं। नहीं भी मानोगे तो अप्रत्यक्ष रूप से उसको मान ही रहे हो, क्योंकि उसके बिना वो हो ही नहीं सकता। लेकिन सबसे आसान होगा अगर आप मानोगे तो आपको काम करने में, किसी भी चीज को आकलन करने में और अच्छे कर्मों में क्या बोलते हैं, अच्छी तरह से जीवन जीने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया प्रवृत्त ज्ञानम आसुरम भावम आश्रिता। It means those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, those knowledge is stolen by religion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto them. Okay, तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि कौन से लोग उनको सरेंडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी उधर मत देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ह्यूमन बीइंग में 4, मतलब एक मनुष्य में 4 तरह के दोष रहते हैं।
ऐसा बताया गया शास्त्र में। एक है मिस्टेक करना, कोई नहीं बोल सकता कि मैं मिस्टेक नहीं कर सकता हूं। कोई बोल सकता है क्या? एंड वन इज टू गेट चीटेड, मतलब चीट करने की प्रोपेंसिटी है मनुष्यों में। मतलब क्या? झूठ बोलना। हाँ, एक झूठ बोलने की भी प्रोपेंसिटी उनमें रहती है। और इल्यूजन मतलब सम्मोहित भी हो जाता है। कोई भी उसको सम्मोहित कर सकता है। पत्नी पति को सम्मोहित कर सकती है कुछ भी झूठ बोल के। हाँ, मतलब सम्मोहित मतलब समझते हैं ना? उसको समझना बहुत आसान है। सम्मोहित होना मतलब हम फंस सकते हैं। समझ में आया मेरी बात? क्यों? क्योंकि हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं। इम्परफेक्ट सेंसेस चार है। इम्परफेक्ट सेंसेस, मिस्टेक करना, झूठ बोलने की प्रोपेंसिटी, चीट करने की प्रोपेंसिटी और टू बी इल्यूजन। इट मींस कि आप खुद भी सम्मोहित हो सकते हैं और व्यक्ति दूसरे को चीट भी कर सकता है और मिस्टेक भी कर सकता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसकी जो इंद्रिया है वो अपूर्ण है। समझे? तो हमें ये समझना चाहिए, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप मेरे पे सरेंडर हो तो आप अच्छी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सरेंडर नहीं होते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। चार तरह के लोग हैं जो भगवान पे भरोसा नहीं रखते। वो है मूर्ख आदमी कभी भी इस सब चीजों को मानेगा नहीं। दूसरा है वो व्यक्ति जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है, पशु समान व्यक्ति। एक देखिए भागवतम में श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः समानः। धर्मे येषाम् अधिको विशेषो धर्मे ही है ना पशुभिः समान। इट मींस कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार जो चीजें हैं वो मनुष्य में भी है और पशु में भी है कि नहीं? आहार, हम खाना खाते हैं, सोते हैं। निद्रा, भय तो है भाई, कौन बोलो, हाथ ऊपर करो, भय नहीं है कि नहीं? भय हर चीज का, हर कोई ऐसा बोल नहीं सकते कि मैं किसी डरता नहीं हूं। ऐसा है तो बोलिए, फिर मैं एक दो सवाल उसको पूछूंगा। हाँ, सब में है भय। कितने से भी कितना बड़ा पंतप्रधान भी रहेगा ना तो भी उसको अनसिक्योरिटी है। हाँ, कि अभी 224 आ रहा है, तो मेरा सीट जा सकता है, तो प्रचार नहीं करेगा। बिना प्रचार से वो सीट नहीं मिलेगी, तो प्रचार करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और चौथा क्या है? तो एक चीज है, अगर हम धर्म ना करें, अच्छे कर्म ना करें, धर्म मतलब सबका हित करना, ठीक है? एक लाइन में बता रहा हूं, कोई बोलेगा मुस्लिम, कोई बोलेगा क्रिश्चियन, सब ऐसा नहीं है। धर्म मतलब क्या है? सही राह पर चलना, सबका हित करना, ठीक है? अगर आप नहीं करोगे ये सब तो आप क्या है? पशु के समान हो। तो ऐसे पशु के समान रहने वाले व्यक्ति मेरे पास नहीं आते। पशु की संस्कृति में आपको पता है, पैदा हो जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। हाँ, उनमें कोई एटिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर वो किसके साथ समागम करता है, भले जो भी है, तो उनको कोई भाई बहन ऐसे एटिकेट टाइप नहीं है। समझ रहे हैं? तो पशु समान, कभी कभी बोलते ना समाज पशु समान हो गया है। समाज पशु समान होना मतलब क्या है? कि कुछ भावना नहीं है, बस खाना खाओ, पियो, सो, अपना देखो, ठीक है? तो ऐसे लोग भगवान के पास नहीं आते, जल्दी नहीं आते, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? वो लोग। और तीसरे है नास्तिक। अभी नास्तिक मतलब इसमें बुद्धिजीवी आते हैं। अभी यहाँ पे बताया गया है जो साइंटिस्ट टाइप लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग मतलब पता है ना, एकदम कहते हैं हम साइंटिस्ट है, या जो एकदम पढ़े लिखे हैं, जो भगवान के, वो भी भगवान का अस्तित्व नहीं मानते, उनको एथिस्टिक किया जाता है, नास्तिक कहा जाता है, जो भगवान पे भरोसा नहीं रखते लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ऐसे लोग भी भगवान के पास नहीं आते हैं। और चौथा कहा गया है असुर टाइप के लोग। असुर मतलब समझते हैं क्या है? असुर, एक सूर और असुर। तो यहाँ पे बताया गया है जो आसुरी विचार वाले लोग रहते हैं, जैसे मतलब लॉस पापी लोग रहते हैं। जैसे कुछ लोग रहते हैं ना, इसको उसका छीन लो। एक विचार, ऐसी भी विचारधारा रहती है चौथे टाइप में कि भाई इसके पास ये है तो छीन लो समझे कि नहीं? हाँ, इसके पास ये चीज है, कार से मर्डर करो। क्रिमिनल माइंडेड,
ठीक है। असुर मतलब क्या है? क्रिमिनल माइंडेड। क्रिमिनल माइंडेड लोग भी भगवान के ऊपर श्रद्धा या भक्ति नहीं करते। जो क्रिमिनल माइंडेड रहेगा वो क्या करेगा? समझेगा नहीं। हाँ, चलो कुछ मिल गया, कुछ भी करो, चोरी करो, ये करो। तो ऐसे जो टाइप वाले लोग हैं भगवान को नहीं मानते, मतलब भगवान के ऊपर आश्रित होकर काम नहीं करते हैं। उनको बस मतलब के लिए वो किसी को तो बोलेंगे जरूर, लेकिन इस राह पे नहीं चलते। क्या बोलते हैं? भक्ति मार्ग पे नहीं चलेंगे, अच्छे अच्छे मार्ग पे नहीं चलेंगे। भगवान खुद ऐसा कह रहे हैं भगवत गीता में। तो भगवान आगे कहते हैं कि ये जो लोग है ये फुलिश है, लेकिन चार तरह के लोग उनके पास आते हैं। तो उसमें चार कैटेगरी है। तो कोई बता सकता है कौन से चार तरह के लोग आ सकते हैं? एक है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब क्या? जो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, कैसे काम करना है। जैसे पढ़ाई भी करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं ना कि भाई इसके बारे में, इसको कहते हैं जिज्ञासा। तो जिनके मन में जिज्ञासा है तो जिज्ञासु टाइप वाले लोग आते हैं। दूसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब कुछ भी नहीं, उसके पास असहाय है, तो आ गया भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझे बचा लो। ठीक है। तीसरा है आर्थ। आर्थ मतलब क्या है? सॉरी, आर्थ मतलब दुखी। ठीक है। और अर्थार्थी मतलब तीसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जिसको अमेरिका जाना है, जिसको कुछ पैसा चाहिए, जिसको कुछ प्रलोभन है, लेकिन वो अच्छे मार्ग से करना चाहता है, वो भी भगवान के ऊपर आश्रित हो जाता है। और चौथी कैटेगरी बताई गई है ज्ञानी। जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिनको पता है कि भगवान ही है और सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड है, तो ये लोग भी भगवान के पास आ जाते हैं। तो जिज्ञासु, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, चार तरह के लोग भगवान के पास आते हैं। ठीक है। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी आता है। आप मंदिरों में जाओगे, जगन्नाथ मंदिर में जाओ, देखो ज्यादातर आपको आर्थ और अर्थार्थी ही मिलेंगे कैटेगरी, है कि नहीं? भाई मुझे लड़का पैदा कर दो, हाँ भाई मुझे लड़की भी, ऐसे लड़की पैदा करो, लड़का पर संतान दो, मेरा 1 करोड़ दे दो, इसके पास मेरा पैसा बड़ा है, हे जगन्नाथ इसकी वाट लगा दे, हाँ इसने मुझे बहुत मारा है। समझे कि नहीं? तो लोग ऐसे आते हैं जो अपना काम लेके आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिज्ञासु, जो समझना चाहते हैं कि भगवान कब आप मुझे मिलोगे, कैसे मैं आपको पाऊं। हाँ, ये थोड़ा हाई क्लास है। समझे कि नहीं? जैसे रेलवे में डब्बे रहते हैं ना, स्लीपर क्लास, 3 टायर, 2 टायर, फर्स्ट टायर, वैसे ऐसे ये लेवल है। तो कुछ लोग रहते हैं कि कैसे मैं आपको पाऊं, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, माँ बाप दिए है और अच्छा सा नौकरी भी दी है, लेकिन मैं आपको पाना चाहता हूँ। जिज्ञासु। वो ज्ञानी रहते हैं, जो श्रेष्ठ रहते हैं, उनको पता है कि भगवान आप हो और मैं इस मार्ग में चल रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं आपको पाके रहूंगा। तो ज्ञानी लोग भी आते हैं क्योंकि उनके पास सही ज्ञान रहता है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ओके, चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृतो दुर्जना आर्तो जिज्ञासु। तो उसके बारे में अभी हमने बात की। ठीक है। ओके, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपन्नते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। देखिए, भगवान को पाना, इसके बारे में भगवान ही कह रहे हैं कि आफ्टर मैनी बर्थ्स एंड डेथ्स ही हु एक्चुअली नॉलेज सरेंडर्स unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that, such a great soul is very rare। भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, वास्तव ज्ञान, जिसमें व्यक्ति को पता चलता है कि भाई भगवान ही सब कुछ है, ये बहुत सारे जन्मों के बाद उस व्यक्ति को मिल सकता है। और इतना आसान नहीं है कि मैंने बोल दिया आपको अरे भगवान सब कुछ है मान लो, ऐसा इतना आसान नहीं है। वास्तव में बोलना और मानना, इसमें फर्क है। समझ में आया कि नहीं? मैंने कहा रसगुल्ला स्वीट है कि नहीं, लेकिन रसगुल्ला खुद टेस्ट करना और समझ, मतलब किसी के बातों से मानना, इसमें फर्क है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जन्म जन्मांतर से ऐसे नॉलेज में स्थित है, तो और मुझे जानता है कि मैं ही सब कुछ हूं, ऐसी व्यक्ति बहुत रेयर रहती है। रेयर मतलब क्या कहेंगे हिंदी में? हाँ, बहुत कम रहती है। और वो निश्चित रूप से वो गुरु लेवल की व्यक्ति रहती है, क्योंकि इतना ज्ञान अर्जन कोई विरला व्यक्ति ही करता है, इसको हम गुरु कह सकते हैं। तो भगवान खुद कह रहे हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट है।
कामैस्तैस्ते ऋतज्ञाना प्रपदन्ते न देवता तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। देखिए, those whose intelligence has been stolen by material desire surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. Okay. So इसके बीच में अर्जुन पूछता है कि भगवान ठीक है, हम आपके ऊपर सरेंडर हो सकते हैं, आपकी भक्ति करेंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं? समझ में आया मेरी बात? हाँ, अभी कोई और भी देवी देवता के पास जाता होगा तो उन लोगों का क्या, उनके बारे में कुछ बताइए। भगवान कहते हैं कि ओके, भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जिनको कुछ चाहिए रहता है, समझे कि नहीं, कुछ तो भौतिक इच्छा तीव्र रहती है, ऐसे लोग देवी देवताओं के पास इजीली जाते हैं। इजीली मतलब समझ में आया? हाँ, अन्य देवी देवताएं हैं तो कोई बोलेगा, जैसे मैं आपको एक प्रामाणिक उदाहरण देना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन को जानते हैं आप मिले हैं कभी? नहीं मिले। मैं मिला हूँ, 6 बार मिला हूँ, ठीक है। तो हमारा जू में भगवान कृष्ण का मंदिर है और वो मुंबई के 7 स्पॉट में से एक आता है जो प्राइम स्पॉट है। जैसे गेट ऑफ इंडिया हो गया, इस्कॉन जू हो गया, फिर क्या बोलते हैं जो मेन प्राइम 7 प्लेसेस है उसमें वो एक है। तो काफी सारे विजिटर्स आते हैं। तो ये जो अमिताभ बच्चन है ना, हमारे मंदिर के पीछे ही रहता है, सिर्फ आधे किलोमीटर तक। कितने? आधे किलोमीटर। लेकिन वो 3 मंदिर के पास चला जाता है मुंबई में। एक है मुक्तेश्वर, दूसरा है महालक्ष्मी और तीसरा है सिद्धिविनायक। कभी अगर बॉम्बे गए हैं तो ये भी 3 प्लेसेस फेमस है। सिद्धिविनायक मंदिर में बहुत सारे लोग जाते हैं, जो ज्यादातर हाँ बोला अभी कोई। तो महालक्ष्मी मंदिर, ये तीनों को उनको पूछा भी गया था कि आप बॉम्बे में रहते हैं तो कहाँ हम जाते, तो वो बोलेंगे कि हाँ मैं मुक्तेश्वर जाता हूँ शिव जी के पास, हमें सिद्धिविनायक जाता हूँ और ये मेरे इष्ट है। लेकिन हमारे मंदिर से सिर्फ आधे किलोमीटर के अंदर है। कितना? आधे किलोमीटर। और वो बहुत रेयरली आते हैं। मानते तो है, मतलब डोनेशन वगैरह भी देते हैं, हर जन्माष्टमी में उनका डोनेशन आता है सब कुछ, और हार्डली साल में एक बार आते हैं जन्माष्टमी। जन्माष्टमी तो बहुत सारे स्टार्स लोग आते हैं, लेकिन बाकी समय में रेगुलर नहीं आते, रेगुलर इधर चले जाते हैं। मतलब ये 3 जगह है, और किसी का रहेगा मंदिर, कुछ भी रहेगा, कोई जाएगा गणपति के पास है, कोई और किसी के पास जाएगा। तो भगवान यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि जिन लोगों के मन में भौतिक इच्छाएं ज्यादा है, ऐसे लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनको भी जो एनर्जी है वो मुझसे ही प्रदान होती है, ठीक है। समझना ना मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल इसको समझना है तो समझिए कि पंतप्रधान है, उसका कैबिनेट है, उस कैबिनेट नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो ये देवी देवता है जो है, जैसे वरुण देवता हो गया, इंद्र देवता हो गया, जो सभी देवताओं का बॉस है। बॉस मतलब सुप्रियर, क्या बोलते हैं उसको, स्वर्ग का राजा इंद्र, वो सभी देवताओं का अधिपति है। लेकिन मोबाइल बजाएगा, ओके ओके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन देवताओं को एक अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है, ठीक है। और हर व्यक्ति जो छोटा इंटेलिजेंस रखता है, जिसको भौतिकता में काफी इंटरेस्ट है, वो इन देवताओं के पास जाता है। और नॉट ओनली देवता, अलग अलग धर्मों के पास चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एकदम कह सकता हूँ, जैसे अलग अलग पंथ है जिसमें आपको शराब अलग है, खाओ। ऐसे भी बहुत गुरु है, वो बोलेंगे शराब हाँ पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दम मारो दम, ठीक है। हाँ, ऐसे भी है, दुकानें काफी है जिसमें आपको बोलेगा कि आपको स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए ना, आ जाओ, लेकिन वो बोलेगा नहीं मुझे शराब नहीं छोड़ा, ठीक है, पियो, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे झूठ बोलने वाले लोग भी है। और देवी देवताओं के पास भी जाते हैं कि कुछ मेरा जल्दी काम हो जाए। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उनको भी जो पावर है वो मैं देता हूँ। अभी देवी देवता कौन है? जो पुण्यवान जीव है उसको सिलेक्ट किया जाता है देवता बनाने के लिए, ठीक है। और वो देवता बनता है, उसको कुछ सुपीरियर पावर्स दी जाती है और वो कुछ लोगों का भला कर सकता है। समझे कि नहीं? हाँ, समझे? एकदम
समझना बहुत आसान है, कोई बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स विचार नहीं है। जैसे देखिए मैं कहूँगा अभी कुछ चल रहा है, जैसे बागेश्वर धाम है, उसके पास कुछ सिद्धि है, इन लोग जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो बस इतना ही बोलता है कि भाई मेरे पास इतनी सिद्धि है कि मैं आपके मन की बात जान सकता हूँ। लेकिन लोग उसके पास आते हैं, मेरा शादी होगा क्या, मेरी गर्लफ्रेंड मिलेगी क्या, बच्ची बनाते हैं, कभी देखा होगा वीडियो आपने, फालतू फालतू प्रश्न, लेकिन वो बोलता है बालाजी जो करेंगे करेंगे, सुनिएगा नहीं। तो कहने का अर्थ वो है कि वो ये नहीं बोलते कि मैं गुरु हूँ या मैं कोई देवता हूँ, लेकिन वो बोलते कि मेरे पास कुछ है सनातन जी के प्रभाव से, लेकिन वो उसको मैं सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए मैं लगाना चाहता हूँ। उस तरह देवताएं हैं, हम अलग अलग देवता के पास जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं रहती है, इसके लिए हम जाते हैं, काली माँ के पास जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन उनको जो एनर्जी है वो भगवान से ही आती है, ठीक है। भगवान यहाँ पे खुद कह रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम। और अभी देखिए जगन्नाथ मंदिर है, मेन जगन्नाथ जी का दर्शन करने सब आते हैं, लेकिन आप थोड़ा बाहर जाएंगे तो सूर्य देवता का मंदिर है कि नहीं, गणपति का मंदिर है, विमला माता का मंदिर है, इसी तरह से। लेकिन मेन बॉस कौन है? जगन्नाथ। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं भाई मैं ही बॉस हूँ, सब कुछ मैं ही परम सत्य हूँ, आप मेरे पे बिंदास रहो, टेंशन मत लो, मेरे पास आने से आपको सबकी कृपा मिल जाएगी। अगर कोई बोलेगा ये प्राइम मिनिस्टर का लेटर है तो सीएम पीएम कोई नहीं रोकेगा, या कोई और डिपार्टमेंट वाला रोकेगा नहीं। जैसे मानो यहाँ पे कलेक्टर है और आपकी फाइल पड़ी है कंसल्टेशन में, और जा रहे हैं आप उसके पास, तो वो बोल रहा है अभी नहीं, बाद में। लेकिन जब उसको कलेक्टर का फोन आएगा वो क्या करेगा? तुरंत फोन करेगा। लेकिन आपको उसको साइड वाले किसी भी डिपार्टमेंट वाले तहसीलदार से भी फोन दोगे तो वो चार्जिंग लगाएगा, वो कौन होता है, वो बोलेगा वो कौन होता है मुझे बोलने के लिए। तो यही सब मैटर है ये, मैं इसमें आपको ज्यादा लेके जाना नहीं चाहता हूँ। ओके, तो कहने का तात्पर्य है इस अध्याय में आप जरा जो मैंने वीडियो भेजा उसको अच्छे से देखिए। मैंने एक वीडियो ग्रुप में भेजा है, ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है, उनमें प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बताया है। तो ये समझना, ये 7वां अध्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। उसमें भगवान खुद का परिचय दे रहे हैं और प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, और कौन से 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं और कौन से 4 लोग मेरे पास नहीं आते हैं, ये सब के बारे में विवरण दिया गया है, ठीक है। कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई सवाल है?